हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेके आए हैं आपका साइकोलॉजी का सेकंड सेट। ठीक है, जो 23 तारीख को यूपी टेट होने वाले के बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें पहला ही क्वेश्चन आपका आता है इसमें, स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है। तो आपको इसमें बता दें कि जो स्पष्टीकरण है उसकी विशेषता नहीं है। उपयोगिता, क्रमता, भाषा या ये सभी, है ना। तो आपको इसमें बताना कि कौन सी नहीं है। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ये है सभी। ध्यान रखना कौन सा राइट आंसर होगा, ये सभी। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्राह्मण प्रविधि के चरण हैं। ब्राह्मण जो प्रविधि है उसके चरण कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा, उपयुक्त सभी। भ्रमण प्रविधि के सारे चरण हैं, ये आपको ध्यान रखना है। शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव होता है, पर्यटन स्थल का चयन भी है, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री भी है। तो ये सब इसके क्या है, राइट आंसर हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक युक्त होती है इतिहास विषय में, भाषा विषय में, विज्ञान विषय में, नागरिक शास्त्र विषय में, है ना। तो जो प्रयोग प्रदर्शन विधि होती है वो सर्वाधिक किस में उपयुक्त होती है, ये आपको राइट आंसर देना है। तो प्रयोग प्रदर्शन जो विधि है वो आपका राइट आंसर है, विज्ञान विषय में क्या होती है, आपकी प्रयोग होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, खेल प्रविधि के लिए आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ध्यान रखना, इसको ध्यान से एक बार रिवीजन कर लें। खेल प्रविधि के लिए आवश्यक है स्वतंत्रता, रचनात्मकता, मानसिक शक्तियों का विकास या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। ठीक है, शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं। शिक्षण प्रवृत्तियों के प्रकार हैं। तो आपने रखना प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन या ये सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा, आपका डी रहता है। ध्यान रखना कौन सा होगा, ये सभी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात लेते हैं, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपन सीखने के किस नियम पर आधारित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कौन रहा, प्रभाव का नियम, सदृशता का नियम, तत्परता का नियम या सहचर्य का नियम। ये सारे नियम जो आपके क्या हैं, थॉर्नडाइक के हैं, कुछ गौड़ हैं, कोई कैसे भी हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा आपका वो कौन सा रहेगा, आपका सदृशता का नियम। ध्यान रखना कौन सा होगा, सदृशता का नियम। ये कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपन सिखाने के लिए क्या है, नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है, ये आपसे पूछा गया है। तो यथार्थ यथा, कल्पनाशीलता, सामान्य या अनुकरण। कौन सा है, अनुकरण। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा इसका, अनुकरण। निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। शिक्षण कुशलता से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर है श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना या उपयुक्त सभी। ठीक है, ध्यान रखना उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो कौन रहेगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत शामिल किया जाता है। किस समूह के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, दृश्य साधन। श्यामपट्ट को पूछा जाता है ना कि किस शिक्षण के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो दृश्य मतलब देख कर उस पर आप क्या करते हो, कॉपी करते हो। ठीक है, तो दृश्य साधन में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने के लिए सलाह दी जाती है। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। ठीक है, और यह आपका क्या हो जाएगा, ये स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। तो बताइए, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करा जाना चाहिए, कक्षा में बाद शिक्षक से मिलने की सलाह देनी चाहिए
बिल्कुल गलत बात है ये तो ना, ये तो हो ही नहीं सकता है। कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहन करना चाहिए, ये हो सकता है लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि यही होगा। तो आप इनमें से जो सबसे सही होगा वही वाला हम लोग लगाएंगे। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ना, कि आप कक्षा में बैठे बैठे क्या करना चाहिए, आपको प्रश्न पूछते रहना चाहिए। ठीक है, तो यही सबसे क्या होगा, आपका राइट क्वेश्चन होगा। अगला आता है, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ये आपका इसमें बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति के लिए, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण निरस्तता, है ना, ये आपको बताया गया है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहेगा, तो आप इसका ध्यान रखना, सी रहेगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। सी क्या रहेगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगला आता है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, एक शिक्षक को उचित है, ये कौन सा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको बता देना है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित है, श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, प्रश्न पूछना। ठीक है, ये सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है, क्या सही इसका है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ये विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की पहली पहल तथा प्रयास सम्मिलित होती हैं, वो ये राइट आंसर है। उन विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षक मुख्य कार्यकर्ता होता है, कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। परंपरागत व्याख्या विधि, तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा, ये आपको बता देना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके दिमाग में आ चुका होगा। तो यह है वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता को अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित करती हैं, यही इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, आपसे पूछ लेता है ये। तो किसी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। तो समय सारणी का कठोरता से पालन करना है, या पाठ्यक्रम से बांधे रखना, सीखने की विश्वसनीय स्थिति जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। तो इसमें से ये सीटेट में भी क्वेश्चन इस टाइप्स के आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप रिवीजन कर लें। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो कौन रहेगा, सीखने की विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की देना, है ना, जो शिक्षार्थियों को वह स्वतंत्र चिंतन की क्या देना चाहिए, हमें छूट देनी चाहिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। तो सीटेट 2015 में आएगा ना, इस टाइप के सीटेट में ज़्यादातर आते रहते हैं। तो बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है, बाल शिक्षित कक्षा की एक क्या है, प्रमुख विशेषता है। चलो एक एक करके ऑप्शन पढ़ लेंगे। तो विशेषता है इनमें से कौन, तो शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना। ठीक है, अगला है, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी बनाना, शिक्षक द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण करना जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है, शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार दिया जाता है। इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से। तो बाल केंद्रित पूछा गया, एक प्रमुख विशेषता है, तो बाल केंद्रित हम आपको बता चुके हैं, तो आपने अब तक राइट आंसर लगा दिया होगा। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, शिक्षक के मार्गदर्शन में शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखना, अपनी खुद की वो निर्माण करें ना, अपना दिमाग खुद चलाएं, अपने आप खुद चिंतन करें। तो इसका राइट आंसर यही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। ये तो भैया कतई नहीं हो सकता, प्रभावशाली एक अध्यापक की क्या ये गुण हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। समूह विधियों के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, ये भी गलत है। भाई सब बच्चे बैठे तो सब पे ध्यान देना चाहिए, एक पे तो ध्यान नहीं देना चाहिए ना। ठीक है,
शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न विधान को अनदेखी करना। अगर कोई बच्चा स्टूडेंट आपका क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, तो उस पर बिना ध्यान के, है ना, यानी कि उस पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा। और प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, ये आपका बिल्कुल उचित आंसर लगा हुआ है कि आपको हर बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए, जिससे वो आपसे डरे नहीं और अपनी समस्या को समाधान को आराम से पूछ सकें। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार से सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय वस्तु को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर रहता है, वो है। तो सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति को मानना चाहिए, है ना, वो जिस स्वभाव में पढ़ना चाहता है उसमें क्या करना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। अगर देखिए, जब कभी भी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये कथन किसका है? ठीक है, आंशिक रूप से सत्य है, ये कथन सत्य है, आंशिक रूप सत्य, कदाचित सत्य नहीं है या असत्य है। जब दो से दो अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो ये सत्य हो सकता है या असत्य हो सकता है? तो इसका भैया बिल्कुल सत्य है, ये जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही, बी वाला सही है, ध्यान रखना। अगली बात करते हैं हम लोग। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको भली प्रकार याद रखना चाहिए? भली प्रकार याद रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर पहला, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु की कठिनाई स्तर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इसमें कौन होगा? विद्यार्थियों को सक्रिय सहभागिता, सक्रिय सहभागिता। शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि है, शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि है। तो आपको ये बताना है कि मॉन्टेसरी विधि है, खेल विधि है, किंडरगार्टन विधि है, उपयुक्त सभी है। और ये हम सब पढ़ा चुके हैं बार, ये मॉन्टेसरी की है, ये कुक की है, ये फ्रोवॉल की है, ये है ना। और तो इसमें बताना आपको उपयुक्त सभी शैशवावस्था के लिए कौन सी यूजफुल रहेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। सारी विधियाँ इस प्रकार की सही होती हैं, ध्यान रखना। सारी विधियाँ क्या होती हैं? सही हैं। तो उपयुक्त वाला क्या है आपका? सही है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के प्रत्येक विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, शैक्षिक संस्थान के विकास से। ठीक है, तो इसको आपको बताना कि राइट आंसर कौन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा छात्रों के सर्वगीण। जहाँ सर्वगीण आए वहाँ तो आपका सही होता ही ये आपको ध्यान रखना है। सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौशल सीखने की पहली अवस्था है, तो आपको इसमें बता देना है, शायद ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, तो ये अनुकरण बता चुके हैं, अगर आपको याद हो तो ये वाला आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की व्याख्या बढ़ाना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, प्रश्न पूछने से उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों को उत्साहित देना, मतलब प्रोत्साहित देना। ये आपको बताना कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान देना कि इसका राइट कौन सा रहेगा। तो आप कौन सा बताओगे? हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। ठीक है, जबकि जवाब वाले प्रश्न होने चाहिए, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? इंपॉर्टेंट रहता है, आ चुका है क्वेश्चन, देखो कई बार रिपीट मार देता है ये, तो ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? 24 का राइट आंसर फटाफट सोचो कौन होगा। तो आप बताएंगे पुनर्वलन। पुनर्वलन क्या होता है? जो आपकी क्रिया चल रही है उस क्रिया को क्या कर दे? तीव्र कर दे। किसी भी चीज़ से अगर तीव्र हो जाती है तो उसी को क्या कहते हैं? पुनर्वलन कहते हैं। समझ में आई बात? जैसे मान लो कोई विद्यार्थी है और अगर वो तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, तो भाई साहब ये बच्चा क्या बहुत होशियार है, तो इसका मतलब वो और ज़्यादा तेज़ी से पढ़ाई करेगा और मेहनत करेगा। ठीक है, इसलिए उसी को क्या कहते हैं? पुनर्वलन। जब कोई कार्य चल रहा हो और उसमें हम लोग क्या करते हैं? थोड़ी सहायता करते हैं, तारीफ करते हैं उसकी, तो उसमें क्या हो जाए? थोड़ा तीव्रता आ जाए, तो उसी को क्या कहते हैं? पुनर्वलन। पुनर्वलन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पुनर्वलन? तो आप ध्यान रखना, दो प्रकार के होते हैं।
एक होता है धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। धनात्मक होता है जिसमें जैसे पुरस्कार है, पुरस्कार अगर आप किसी को, तो धनात्मक हो जाता है। ठीक है। प्रशंसा है, ये पुनर्वलन है, क्या है आपका? धनात्मक है, प्रशंसा है। प्रशंसा के बाद आता है आपका, प्रशंसा के बाद आता है, ठीक है, प्रशंसा हो गया ना, आपकी शाबाशी है ना, किसी की तारीफ करना, ये सब क्या है? एक धनात्मक बाद दूसरा आता है कौन? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक जो होता है आपका, वो डांटना है, फटकारना है या दंड देना है, ये सब आपके नेगेटिव पुनर्वलन कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सॉरी, तो पुनर्वलन हो गया। हाँ, ये अगला दिया हुआ है, ये आपने शायद हमारा टिक गलत हो गया, तो इससे हमें कोई मतलब है नहीं। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। अब सूक्ष्म शिक्षण है अब श्रेणीय शिक्षण, प्रभावी शिक्षण, मूल्यांकन शिक्षण और वास्तविक शिक्षण, ये आपको बताना है इसमें राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब श्रेणीय शिक्षण, ये आपका क्या है? इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण पुनर्कौशल का है या समापन कौशल का है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दो हो गए, इसमें ध्यान रखना, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव का। ठीक है, तो दूसरा है इसमें उद्दीपन परिवर्तन कौशल या प्रस्तावना कौशल, यही तो पूछा गया है इसमें। तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा आपका? तो उतार चढ़ाव की जो आवाज़ निकालता है टीचर, वो उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहलाता है, ध्यान रखना। सूक्ष्म शिक्षण के लिए भारतीय में कितना समय रखा गया है? इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन आ चुका है ये, है ना। तो ध्यान रखना, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, तो आपको इसका बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। कितना समय लगता है सूक्ष्म शिक्षण में, भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? आपका डी। तो आपको 36 मिनट लगता है। कितना लगेगा? 36 मिनट। नेक्स्ट, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है? पूर्व ज्ञान का क्या होता है? परीक्षण होता है, ध्यान रखना, पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है। ठीक है, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल, प्रदर्शन कौशल, उद्दीप परिवर्तन कौशल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? ए हो जाता है आपका प्रस्तावना कौशल। अगले हम लोग बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? निम्न में से कौन से शिक्षण का स्तर नहीं है? ध्यान रखना है आपको, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर, स्मृति स्तर या दूरवर्ती स्तर। तो इनमें आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? डी, और ये होगा दूरवर्ती। कौन होगा? दूरवर्ती स्तर। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी, वर्णन करना। क्या हो जाएगा? वर्णन करना। ठीक है, नेक्स्ट, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? ठीक है, ध्यान रखना, उपयोगी है। तो ध्यान रखना, कौशल अंतरणकरण का गति न कि उद्देश्य, रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, तैयारी और अर्जन, तैयारी या अर्जन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी? शाखीय अभिक्रम। कौन होगा? शाखीय अभिक्रम। नेक्स्ट, उदाहरण दिया हुआ, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्न में से किस विधि का सोपान है? तो निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या बाह्य दर्शन विधि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लगा चुके होंगे, तो ये किसका है? आगमन विधि का है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? सी, योजना बनाना। शिक्षण का चक्र का प्रथम पद कौन होगा? योजना बनाना। पहले योजना बनाई जाती है, कहीं प्रस्तावना दे रखा है, तो इसका सही राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? योजना बनाना। पहले योजना बनाना, फिर प्रस्तावना करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तो ये आपके क्वेश्चन हो गए आज के लिए। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको हमारा जानकारी या आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हुई हो, तो आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, और बाकी हम लोग नेक्स्ट बोलेंगे अगले कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।